लीगल प्रोटोकॉल है, उसको समझिए, है ना? इतना आपने, लेकिन इन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हो। अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यह कहावत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। यह मवाली गुंडा किस तरह की बातें करता था, लेकिन इसकी दो वीडियो सामने आई, जिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गिरफ्तारी के बाद यह गिड़गिड़ा रहा है, पुलिस के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करता था, जो कानून और एफआईआर को जेब में रखने की बात करता था, कहता था मोदी योगी का सर पे हाथ है, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, वो आज गिड़गिड़ा रहा है। हम एक एक वीडियो आपको दिखाएंगे, जिस वीडियो में साफ तौर पर इसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हुई नजर आएगी। कैसे ये भीगी बिल्ली बना हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही नरसिंहानंद सरस्वती है जो नफरती भाषा बोलता था, मुसलमानों को काटो मारो की बात करता था। आज गिरफ्तारी के बाद किस तरह से मिमियाया हुआ है, जरा आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखिए, इसके बाद एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। लीगल प्रोटोकॉल है, उसको समझिए, है ना? इतना आपने, लेकिन इन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हो। अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड है, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए बाकी चीज। आप आइए, हम आपके नहीं आने को नहीं करें, आप वो समझ रहे भाई, वो भी समझ रहे, त्यागी जी समझ, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप तो बुलान नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा रही। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार, तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। चल रहा हूँ। तो देखा आपने इस वीडियो में कैसे ये नफरत की खेती करने वाला अब गिड़गिड़ा रहा है, बिलबिला रहा है, पुलिस के सामने बिल्कुल नतमस्तक है। इसको समझ में आ गया है कि पुलिस बड़ी चीज है, अब इसकी गिरफ्तारी होगी, कायदे से धुनाई भी होगी। एक वीडियो और देखिए जिसमें पुलिस स्टेशन इसे लाया गया और पुलिस स्टेशन के अंदर की तरफ जा रहा है और इसकी चेहरे की सारी हवा गया गायब है। सोशल मीडिया पे आकर किस तरह की बातें करता था, ये ऐसा लगता था इससे बड़ा कोई और है ही नहीं, सबसे बड़ा यही है। आज कैसे दुबका हुआ है, देख रहे हैं आप, कैमरे से भाग रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर। जरा वीडियो देखिए आप, तो देखिए इस तस्वीर को अपनी फुल स्क्रीन पर कि कैसे ये वही नरसिंहानंद सरस्वती है जिसने धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को काटने की बात कही थी। तो गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वही नरसिंहानंद सरस्वती है जो मुसलमानों को काटने की बात कर रहा था, महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कह रहा था। आज इसकी हालत क्या है, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे पुलिस इसे घसीट कर ले गई। बेचारे के मुंह देखिए कैसे हाथ पर हाथ धर के बात कर रहा है और जेल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये बचने वाला नहीं है, ये किस तरह के कांड करता है आप जानते हैं। इसको लगा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आप समझिए कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, और शायद पुलिस अब अपने पे आ गई है, इसीलिए ऐसी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर आप गौर से देखिए किस तरह से नरसिंहानंद सरस्वती दुबका चला जा रहा है अंदर की तरफ, और देखिए कैसे डरा हुआ है, चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। जो कल तक अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता था, नफरती भाषा बोलता था, नफरत की फैक्ट्री चलाता था, बच्चों तक को नहीं छोड़ता था उनको, अगर मुस्लिम बच्चे उसके आश्रम की तरफ आ जाए तो उनको भी टारगेट कर लेता था, पुलिस को फोन लगाता था। ऐसा लगता था कि पुलिस इसी के जेब में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जुबान यह बोलता है। यही तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि ऐसे लोग धर्म संसद के नाम पर विष फैलाते रहे, जहर फैलाते रहे, और इससे इनको पूरा प्रॉफिट होता रहे, देश में हिंदू मुसलमान फैलता रहे। इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद किस तरह से तत्परता दिखाई है उत्तराखंड पुलिस ने, वो देखने वाली बात है। और अब इसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। इसका सारा जो भौकाल था, जो सोशल मीडिया पर यह बोला करता था, सब कुछ नाश हो गया है। आप समझिए कि अब ये जेल जा रहे हैं, इसीलिए इनके आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। अब ये हाल इनका हो गया, अब ये बचेंगे नहीं। कालीचरण को आपने देखा था, कालीचरण की जब गिरफ्तारी की बात भूपेश बघेल ने कही थी कि नहीं छोड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद कैसे बिलबिला रहा था, कह रहा था नहीं हम तो साधु संत ही ने, हम तो भगवा कपड़ा पहनते हैं सिर्फ और सिर्फ फैशन के लिए। वही हाल अब यति नरसिंहानंद का हो गया है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। जो सीधी सीधी कहावत हमने कही थी वो सही
साबित हो रही है। इसको लग रहा था कि हम लगातार बोलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, गाजियाबाद के डासना में हम ऐश करते रहेंगे, उत्तराखंड के देहरादून में हम ऐश करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन बॉर्डर पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, घसीट कर पुलिस ले गई और उसके बाद सारी हालत खराब हो गई है। अब नींद नहीं आएगी रातों में। तस्वीर आप देखिए, रात भर बैठ के जेल में रोएंगे। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे दोनों को जेल के अंदर ठूसा जा रहा है, ये वही है दोनों। आप समझिए, अब कार्रवाई होनी शुरू हुई है। अब ये बचेंगे नहीं, इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह की चीजें इन्होंने की थी, अपने आप को तोप समझ रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो अब ये समझ लीजिए कि पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब गिरफ्तारी हो गई है, अब बचेंगे नहीं आप। तो गौर से देखिए इस चेहरे को। यह वही चेहरा है जो कल तक विष फैला रहा था, कल तक मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा था। आज इसका चेहरा देखिए, चेहरा देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आज ये डरा हुआ है, आज सहमा हुआ है, आज एकदम भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब आप समझिए इस बात को कि ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, अब ये आया है, अब धरा गया है, अब ये कायदे से रेला जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तत्परता की वजह से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि 10 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट चाहिए, बस। फिर क्या था, पुलिस एक्टिव हो गई, एसटीएफ बनी हुई थी, स्पेशल टास्क फोर्स, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पकड़कर जेल में ठूस दिया। ये जो बाबा हैं, जो अपने आप को बाबा संत कहते हैं, फर्जीवादी लोग, ये जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, बस ये सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं, नफरत की फैक्ट्री चलाते हैं, उसके आगे जो लोग रहते हैं उनको उसी फैक्ट्री में झोंक देते हैं। ये ऐसे लोग हैं साहब। अब ये समझ गए हैं कि इनके जैसे वालों की भी खटिया खड़ी होने वाली है। एक की खटिया खड़ी हुई थी कालीचरण की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ था, तो ये अपने आप को तोप समझ रहे थे कि हम तो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और योगी बाबा ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे वाला कोई मिले, हमारी भाषा बोले। तो इनको लगा था कि योगी जी का तो आशीर्वाद है, छत्र छाया हम जीवन यापन कर रहे हैं, पुलिस किस काम की, पुलिस की क्या औकात कि हमको हाथ लगा दे। इतना घमंड था इसको, इसका घमंड आज चकनाचूर हो गया है, नेस्ता नाबूद हो गया है इसका घमंड। अब ये जेल जा रहा है और जेल जाते ही इसकी आप देख रहे हैं हरकत, कैसे गिड़गिड़ा रहा है, बिलबिला रहा है। दोनों वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हो। तीसरा वीडियो भी हमने आपको दिखाया जिसमें ये जेल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको जेल में अब रात में जब मच्छर निचोचेंगे, मतलब काटेंगे, तब इसको समझ में आएगा कि हमने सोशल मीडिया पर बैठकर क्या किया था, हमने धर्म संसद के नाम पर क्या किया था, हमने जो मारो और काटो की बात की थी, उसी का नतीजा है कि आज मच्छर जेल में इसका खून चूसेंगे। आप सही बात समझिए इसको, क्योंकि ये जो अपने आप को तोप समझता था, नफरत की बातें करता था, वो अब नफरती आदमी जेल में आ गया है। सारी इनकी हेकड़ी निकल गई है। 1 मिनट में पुलिस ने सारी हेकड़ी अच्छे से इनके अंदर कर दी। आप समझ जाइए कि कहां गई है इनकी हेकड़ी और कैसे अब ये जेल में गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।